मेरठ के सरधना से एक खबर आती है। खबर ये कि एक लड़का जबरदस्ती एक लड़की को अगवा करके चला जाता है और अपनी बेटी को बचाने के क्रम में जब माँ जो है सामने आती है और माँ लड़ाई लड़ती है, उस दौरान उस माँ की हत्या कर दी जाती है। और ये आरोप लगता है पारस नाम के लड़के पर। शुरुआत में आपको ये अपहरण की घटना लगेगी और लगेगी कि उसी दौरान जो है लड़की की माँ के साथ जो है मारपीट हुई और उनका देहांत हो जाता है। लेकिन एक घटना को किस तरह से जातीय एंगल में तब्दील कर दिया जाता है, ये आपको तब समझ में आएगा जब ये कहानी दलित बनाम राजपूत या दलित बनाम अपर कास्ट हो जाता है। ये पूरी कहानी इसी तरह से नरेट की गई, जिसमें एक दलित लड़की को एक बाहुबली तबके का लड़का जो है अपहरण करता है और उसी सिलसिले में बीच बचाव करने आई मां की हत्या कर देता है। एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश ललित, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। खबर जो है मेरठ के सरधना से है, जहां पारस नाम का एक व्यक्ति एक लड़की को अगवा करता है और आरोप ये कि माताजी की हत्या हो जाती है और पूरा का पूरा जातीय नैरेटिव जो है फैल जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो सरकार ठाकुरों की है कथित तौर पर, और ठाकुर जो है चूंकि बाहुबली समाज है और ठाकुरों की तरफ से जो है एक दलित बेटी के साथ अत्याचार किया गया, इसीलिए पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। यही वाली कहानी आप तक आई होगी, जबकि ऐसा कई बार पहले भी हुआ है कि असल घटना का चित्रण किसी और तरीके से जब आप तक जाता है तो घटना का मतलब और घटना का संदर्भ सब बदल जाता है। कहानी ये निकल करके आ रही है कि अब पारस नाम का जो आरोपी है, जो अब तक फरार था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित लड़की जो अगवा हुई थी उसका भी बयान जो है लिफाफे में दर्ज है। हमारे साथ है राहुल जी। तमाम दलित चैंपियन वहां जाने के लिए परेशान, इसमें जो है एसपी वाले चंद्रशेखर रावण भी, कि उनको पुलिस रोक रही है कि भाई साहब कानून व्यवस्था का मामला है, वो नहीं रुके, वो हाईवे पे भागे जा रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे तो मिलना ही है। जबकि ये पूरा का पूरा घटना जो है किसी और ही तरीके से सामने आ रहा है कि दलित बनाम राजपूत की तो कहानी ही नहीं है, ये तो प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। राहुल जी देखिए, अभी तक मैंने जितने भी रिपोर्ट्स देखी हैं प्रकाश जी, और जो हमारे साथी हैं वो जाकर के वो कवरेज भी कर रहे थे, गांव के लोग हैं उनके बयान दर्ज किए हैं, वीडियोस में हमने देखा है, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि पिछले 4 से 5 सालों से, किसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 सालों से वो लोग प्रेम प्रसंग में थे, लड़का और लड़की। उसको लेकर के गांव में 4-5 बार पंचायतें भी हो चुकी हैं। देखिए, आज भी गांव देहात में अगर आप मान करके चलें तो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, हाँ, ये जरा बताइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जातिवाद जो होता है, और खासकर देखिए ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाला मामला होता है, ये लोग मतलब एक हीन भावना से देखते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम अगर शादी करेंगे जो हमारी बिरादरी है हम उसी में करेंगे, भाई जाट है तो जाट जो लोग हैं उनसे करेंगे, कोई ठाकुर है तो वो ठाकुर में करेगा। इवन मतलब जो अगड़ी जातियां हैं वो जाट और ठाकुर और गुर्जर, उसमें भी इंटरकास्ट कोई मैरिज करता है, लोग उसे गलत मानते हैं, जाति के अंदर भी। हाँ। एग्जैक्टली। और इसी को लेकर के जो बुद्धिजीवी हैं वो ये बता रहे हैं कि 4-5 बार पंचायतें हो चुकी। देखिए ये उम्र ऐसी होती मतलब है, ये ऐसा नहीं है कि रैंडम एक अगवा हो गई और बीच बचाव करके आई मांग, ये ऑलरेडी 4-5 साल से 4-5 साल से ये सिलसिला चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी 2026 अप्रैल में लड़की की शादी कहीं और तय कर दी गई थी, उसकी शादी होनी थी। बताया जा रहा है कि लड़की ने लड़के को कहा कि मुझे यहां से लेकर के जा, मुझे नहीं रहना। हाँ, और उसके बाद में ये स्टेप उनके द्वारा उठाया गया। एक वहां पर मीडिया रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो शख्स वहां पर मौजूद था उसने लड़की को देखा है हमला करते हुए अपनी मां के ऊपर। देखिए, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, जो हमें दिख रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, जो कुछ छपा है, और कल से लेकर के अब तक। देखिए, हमने एक वीडियो की थी और उसी दिन रात को मैंने खुद बोला भी था, क्योंकि देखिए महाराज जी का शासन है कि दर्शकों जब तक ये वीडियो आपके पास में आएगी शायद ऐसा हो कि वो जो आरोपी है उसको पकड़ लिया जाए, दोनों को पकड़ लिया जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ। शाम को जैसे हमारी वीडियो गई 1 घंटे बाद में खबर आ जाती है कि उनको पकड़ लिया गया। जैसा हमने कहा ठीक वैसा ही हुआ।
मतलब आरोपी को पकड़ा जाना था, 48 घंटे का समय दिया था प्रशासन ने कि 48 घंटे के भीतर पाताल में भी छिपे होंगे, हम उनको बाहर निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे। ढूंढ लिया। बीजेपी के जितने भी नेता गए, पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान गए, उन्होंने यही बात कही कि इस मामले को आप जाति वाला एंगल मत दीजिए, जातियों में मत बांटिए, अपराधी अपराधी है, कोई भी होगा। लोगों को पहले से था। एग्जैक्टली। संगीत सोम जो कि पूर्व विधायक हैं सरधना के, बीजेपी के, वो गए, उन्होंने ये कहा कि ये हमारे ऊपर कलंक है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, ये हमारे ऊपर कलंक है, घटना नहीं है, ये कलंक है। कि ये घटना हुई है, ये निंदनीय घटना है और इतनी खराब घटना है कि ये हमारे ऊपर एक कलंक है। ये सरधना क्षेत्र के ऊपर कलंक है, हमारे कपसाड़ गांव के ऊपर कलंक है। पार्टी के नेताओं से और सबसे कहना चाहता हूँ, इसे जातियों का झगड़ा मत बनाओ। ये एक गुंडे ने गुंडई करी है, जो गुंडे हैं उन गुंडों को सजा मिलेगी, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि साथ पुश्ते याद रखेंगे। ये हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप लोग इसको जाति के तौर पर मत देखिए, इसको आप जाति वाले एंगल वाले उस चश्मे से मत देखिए। लेकिन लोगों ने देखा, लोगों ने यही किया। ठीक, अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक, रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, ये जाकर के जाते हैं वहां कि भाई हमें दलित बेटी का जो परिवार है इंसाफ दिलाएंगे। हाँ, इंसाफ दिलाएंगे, उनसे जाकर के मुलाकात करनी। पुलिस इनको पकड़ लेती है यहीं परतापुर इंसाफ टोल प्लाजा पर। ये सब थिएट्रिक्स होता है, पुलिस ने पकड़ लिया, चमकाने हाँ, के लिए। वहीं पर बैठ गए। वहां पर प्रशासन के बारे में क्या कुछ बोलना, गुंडागर्दी, सरकार ये, कानून व्यवस्था खराब। शाम को पता चलता है जो अपने भाई साहब हैं भीम आर्मी चीफ वाले, वो भी मूंछों पर ताव देते हुए वहां पर चल जाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली से जा रहे थे। हाँ, पकड़ लिया यहीं। पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने पकड़ा। देखिए, ये वही है जिनके ऊपर कुछ दिन पहले हमला भी हुआ था, समझ रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के। और कितना मतलब गहन चर्चा उस पर तब हुई थी। सुरक्षा का मामला है भाई, बड़े उनके समर्थकों के लिए तो वो बहुत बड़े नेता हैं, सुरक्षा का मामला है ही है। ये सुरक्षा को तार तार करते हुए भाग रहे हैं हाईवे पे, चलती हुई हाईवे भाग रहे हैं भाई साहब, चलती हुई हाईवे पे भाई, कि न्याय दिलाना है मेरठ की लड़की को, न्याय दिलाना है। आप मुझे बताइए, ये सत्ता में है, प्रशासन इनके हाथ में है, इनके हिसाब से कुछ चलेगा, ये कैसे न्याय दिलाएंगे? क्या करेंगे, क्या कर देंगे? तो भीड़ जमा होगी तो फोटो वोटो खिंचाएगा, बढ़िया भाषण वाषण देंगे तो सब तो चलेगा राहुल जी। अब ये यहाँ पर मतलब हाँ, और ये और जैसे ही देखिए, योगी आदित्यनाथ खुलकर नहीं बोले इस मामले के ऊपर, लेकिन उसको गंभीरता से कैसे लिया गया, आप उस बात को समझिए। उस गांव में 50,000 पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं, क्योंकि तुरंत जातीय रंग देने वाले लोग तैयार थे ना इसको। बताया गया कि मीडिया रिपोर्ट्स में छपा कि 150 दरोगा वहां पर इतने, मतलब आपको वो छावनी बना दिया गांव पूरा। और ये जो लोग आपको हाईवे पे भागते दौड़ते दिख रहे हैं, अभी तुरंत में केस बदल दीजिए, दलित मामला, और सामने से धर्म कोई और रख दीजिए। देखिए ना, दलित बनाम दलित। इससे पहले भी देखिए उन्नाव में जो कुछ हुआ, यही तो मामला था। वो कैसे मतलब उसको रंग दिया गया। देखिए, अपराधी अपराधी है, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि आप अपराधी को अपराधी ना देखकर आप पहले ये देखते हो, अच्छा इसकी जाति कौन सी है। सबसे पहले तो मजहब देखते हैं। अतुल प्रधान वहां पर कह रहे थे, अगर कि ये मुस्लिम समुदाय ने कर दिया होता, अब तक बुलडोजर चल गया होता। क्या बुलडोजर पहले दिन चल जाता है क्या? वो मौलाना जो भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। अतुल प्रधान बता देंगे कि बुलडोजर यूपी में केवल मुसलमानों पे। ये अतुल प्रधान उस दिन भी विधानसभा में कह रहे थे, कोडिन पी करके सो गया बुलडोजर का ड्राइवर, चाबी खो गई, बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इन्हीं को कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि जब बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत, ठीक है। और मौलाना जो भूल गया था शासन किसका है, वो क्या जिस दिन उसको पकड़ा था अगले दिन बुलडोजर वहां पर पहुंच गया था क्या? नहीं, पहले ये जांच कराई गई, ये जांचा गया कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है अवैध है, फिर चलेगा अतिक्रमण कहां है, और फिर चला बुलडोजर। कैसे चलेगा बुलडोजर? किसी का घर ठीक है, बुलडोजर कैसे चला दोगे भाई? किसी की हिम्मत है? जो अवैध होगा, अवैध रूप से, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या फिर किसी जो वहां पर रहने वाले लोग हैं जबरन वो कब्जाई हुई संपत्ति हो, उसी पर चलेगा बुलडोजर। तो एक चीज बहुत बारीकी से समझिएगा, ये लोग जब जातिवादी पॉलिटिक्स करते हैं, किसी क्राइम की घटना को भी जब दो भागों में बांट देते हैं, मसलन एक एक्सीडेंट, मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं और मैं किसी दलित समुदाय का आदमी हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी से किसी को लग गया या मुझे किसी ने ठोक दिया, सामने वाले की जाति मुझे नहीं पता और उसे भी मेरी जाति नहीं पता। लेकिन जब नेता लोग आएंगे तो वो पहले ये पता करेंगे कि जो ठुका है वो उसकी जाति क्या है। तो मैं दलित हूँ जी, सामने वाला क्या, अच्छा ब्राह्मण है, यहाँ तो राजनीति का पूरा स्कोप है, लेकिन सामने वाला ब्राह्मण है, दूसरे को बदल दीजिए, इसको मजहब बदल दीजिए, स्कोप खत्म है।
फिर नेताजी इस पे कुछ बोलेंगे ही नहीं। यही नेता लोग जो आपको इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं मेरठ में कि हम दलित बच्चे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये नेता लोग देश में सीएए के खिलाफ थे। सीएए आ किसके लिए रहा था? पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए उन हिंदुओं के लिए जो अधिकतर दलित ही हैं, पिछड़े तबके के ही हैं, लेकिन ये सब सीएए के विरोध में थे क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति जरूरी है। अभी इन लोगों से आप पूछो कि बांग्लादेश में जो हिंदू मर रहे हैं, ये जो चैंपियन बन के हाईवे पे भाग रहे हैं नेताजी, ये नेताजी की जबान से आज तक कुछ निकला नहीं है। बांग्लादेश में मरने वाले लोग जो हैं राहुल जी, सब के सब दलित हैं। इनको दलितों की इतनी चिंता होती ही तो ये कास्ट देखकर वहाँ एक्शन नहीं कर रहे होते। इनको बस ये लगता है कि चूंकि देश में एक ऐसी सरकार है जो प्रो हिंदू हिंदू कह रहे हैं लोग, वो वहाँ पर जातिवादी एंगल निकलता है तो नहीं राजपूत ब्राह्मण जाट गुजर निकला तो एक तरफ करो और दलित ओबीसी निकला तो उसको एक तरफ करो। आपने कभी देखा है कि कहीं दूसरे मजहब में ये लोग जाति बांटने गए हो? नहीं करते। जाति दूसरी तरफ भी है, लेकिन वहाँ चूंकि बंटवारा नहीं करना है, वहाँ का वोट एक साथ चाहिए। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ बांटना इसीलिए है क्योंकि एक तबके का वोट मिलेगा, उधर से पूरा मिल जाएगा, काम खत्म है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, दो लोगों के प्रेम का मामला है। उस प्रेम के मामले में लड़की अगर तैयार हुई कि जी हमको जाना है, और लड़की तैयार हुई, बात तरह तरह की आ रही है इसमें, और उसमें अगर लोग ये बता रहे हैं कि नहीं ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है और दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सब कहानी केवल भरमाने के लिए फैलाई जाती है, केवल अपनी वोट सेंकने के लिए और वोटिंग वाली राजनीति के लिए की जाती है। तो वही तो करते हुए आए हैं आज तक। देखिए लोकसभा में एक नारा दे दिया पीडीए, वो पीडीए हिट हो गया तो सोच रहे हैं कि अब भाई साहब देखिए यही है हमारी धार और यही सरकार बनाएगी 27 में भी। आप मुझे एक बात बताइए, ये अभी कुछ दिनों पहले वो इटावा में जो कथावाचकों को लेकर के जो विवाद हुआ था, प्रथम दृष्टया देख करके देखिए कैसा माहौल बनाया गया। और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सोशल मीडिया पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपनी पहचान छुपा करके ऐसा एजेंडा चलाते हैं। वहां देखिए मतलब क्या किया गया, बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े थंबनेल्स के साथ में, अरे देखिए केवल वो यादव थे इसलिए उनको टारगेट किया गया। बाद में जब जांच हुई, जब पता चला कि वो तो दो आधार कार्ड लेकर के घूम रहे थे भाई साहब, और पहचान छुपा करके कथा करते थे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी ने मना किया? क्या भाई आप कीजिए ना, लेकिन जो आपकी पहचान है अपनी पहचान तो बताइए। पहचान छुपा करके घुसपैठिए यहाँ पर रह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, इसी देश के रहने वाले लोग, इसी प्रदेश में रहने वाले लोग, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको पहचान छुपा करके कुछ काम करना पड़ रहा है? और फिर आप देखिए जब वहां पर हुआ, अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी के कार्यालय में उनको बुला करके वहां उनसे भजन गवाया, उनको सम्मानित किया, और पूरा मामला ही अलग, और पूरा मामला ही अलग निकला। और उसके बाद में क्या करें? और अभी भी इस केस में देखना, आरोपी पकड़ा गया है, पूरे केस की सच्चाई जैसे बाहर आ गई, इनको सांप सूंघ जाएगा, ये सब आपको कहीं दिखेंगे नहीं। ये सब तभी तक हो रहा है जब तक मामला पूरा साफ होकर सामने नहीं आया है। नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में तो छपने लगा है कि भाई प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेम आदमी जाति देख के कहाँ कर रहा मेरे भाई? लोग तो यहाँ प्रेम जाति और धर्म देख के कहाँ कर रहे हैं? जबकि दूसरी तरफ तो ये भी हो रहा है कि हम अपना नाम बदल के, अपनी पहचान छुपा करके किसी से प्रेम कर रहे हैं। बाद में पता लग रहा है कि अरे हमारी तो मजहब ही अलग है। अब हम हमारे मजहब को प्रैक्टिस करने के लिए सामने वाले पर जब दबाव बनाते हैं, सामने वाला कहता है कि हमको नहीं रहना है। 5 साल 10 साल 4 साल बाद केस बाहर आता है, लोगों को लगता है कि अरे ये तो धर्म परिवर्तन का केस है। लेकिन मेरे भाई, जहाँ एक गाँव के रहने वाले लोग हैं, आपस की पहचान छिपी नहीं है, आपस की जात बिरादरी छिपी नहीं है, इस तरह के प्रेम प्रसंग को भी लोग जाति में इसलिए बांटते हैं कि बस फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाए। एक बार फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाए, हम देश के नेता बन जाएंगे। वही मतलब बस एक मौका मिलना चाहिए। कुछ भी वो ढूंढते रहते हैं, तलाश में इसी में रहते हैं, कुछ और नहीं मिल रहा तो और इस तरह के मामले निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़े तरीके से हैंडल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हैंडल वो कर रहे हैं जो बैठे हैं गद्दी पर, लेकिन समस्या उनके साथ में ये है कि सामने वाले जो लोग हैं वो हर संभव ये प्रयास करते हैं कि कैसे ना कैसे करके वो आरोप चस्पा कर दें। अब कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है, तमाम तो आरोप लगा करके देख लिए, तमाम आरोप लगा दिए, लेकिन क्या है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं चस्पा कर पाते हैं। अब क्या है, और कुछ नहीं मिला तो ठाकुरवाद कर दो। इसको ठाकुरों, हाँ ये ठाकुरों की सरकार है, केवल ठाकुरों की बात सुनाई जाती है। आप मुझे एक बात बताइए भाई साहब, हम तो ठाकुर नहीं है, हमें क्या क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है? अगर हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, आप मुझे एक बात, दर्शकों जो वीडियो देख रहे हैं, और ठाकुर नहीं होना क्या क्या है? जब तक आप देखिए एक सिंपल सी बात है, कोई अपराधी है, वो अपराध करता है,
अपराध करने के बाद में तो उसकी कुंडली खंगाली जाती है। ये कितना बड़ा कलाकार है, इसने क्या कुछ कर रखा है। ये सबसे पहले तो ये देखा जाता है उसका जो घर है वो वैध है कि अवैध है, फिर जो उसकी प्रॉपर्टीज और हैं, उसका बिजनेस है, वो उसने कहाँ, वो बिल्डिंग कहाँ खड़ी कर रखी है, वैध है कि अवैध है। ये संभल में या फिर बरेली में बुलडोजर जो चल रहा है वहां क्यों ये कुछ नहीं कर पा रहे? यहां दिल्ली में जो ये पत्थरबाज रात को 1 बजे इंतजार कर रहे थे कि कब प्रशासन वाले आएंगे, कब हम उनके ऊपर पत्थरबाजी करेंगे, ठीक? संभल में चला बुलडोजर, पता चल रहा है कि जो मालिक हैं उसके वो खुद ही प्रशासन के पहुंचने से पहले ही वो लग जाते हैं हथौड़ा लेकर के उसको तोड़ने के लिए। वो नहीं टूट पाता है तब जाकर के बुलडोजर चलता है। बरेली में बुलडोजर चला, किसी की हिम्मत है कोई उपद्रवी जाकर के वहां पर खड़ा हो जाए? तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां बरेली में, संभल में, देवरिया में अगर कहीं बुलडोजर चलता है तो फिर वो उपद्रवी वहां पर पत्थर लेकर के क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है ड्रामेबाजी करोगे तो फिर ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। ये किसने कहा था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और ये जो मेरठ में जो कुछ भी करने की कोशिश की गई, ये सब वही था, ये केवल राजनीति चमकाने के लिए। इनकी जहां सरकार है वहां कुछ हो जाता है, ये कुछ नहीं बोलते हैं। इनकी पार्टी के जो मुखिया हैं, इनकी पत्नी के बारे में एक मौलाना उन शब्दों का इस्तेमाल करता है, हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन मुखिया जी शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। क्यों? वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अब वही तो बात है, अब करते रहिए वोट बैंक को नाराज, लेकिन इन्हें ये नहीं पता 20 बनाम 80 क्या होता है। दर्शकों, कुल मिलाकर क्या है कि आंख कान खुला रखिए और किसी भी नेता के भागदौड़ को देखकर ना खबर पर राय मत बनाइए जब तक पूरी सच्चाई बाहर नहीं आती। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।